नमस्कार दोस्तों, रियल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। इस समय मैं हूं उत्तर प्रदेश में और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और चुनाव की तारीख घोषित की गई। चुनाव की तारीख के साथ साथ गाइडलाइंस भी आ गए। चुनाव कैसे कराने हैं, कैसे होना है, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जी ने बताया कि हमारे यहाँ इस बार 97 करोड़ मतदाता वोट करेंगे। 97 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाता भारतीय आम चुनाव 2024 में वोट करने वाले हैं, जिसमें से उन्होंने बताया कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग की पूरी तैयारी हो चुकी है। 7 चरणों में भारत का यह चुनाव होना है। 7 चरणों में भारत का यह चुनाव होना है और इसके लिए 97 करोड़ मतदाता वोट करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जहां पे मतदान होगा। उसके साथ साथ 1.5 करोड़ मतदाता कर्मी होंगे, कर्मचारी होंगे। उसके साथ साथ सेना के जवान भी होंगे और इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि हर पोलिंग स्टेशन पे शौचालय की व्यवस्था होगी। हर चीज़ की उत्तम व्यवस्था इस बार आपको वोटिंग चुनाव में देखने को मिलेगी। श्री राजीव कुमार जी के द्वारा यह भी कहा गया कि 85 साल के ऊपर जो मतदाता हैं उनके लिए घर घर जाकर वोट डलवाया जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा घर घर जाकर वोट डलवाया जाएगा और जो दिव्यांग हैं, जो भी व्यक्ति दिव्यांग है और उसमें दिव्यांगता 40% से ऊपर है, उनको भी घर पे ही जाके उनका वोट करवाया जाएगा। चुनाव आयोग ने यह भी जानकारी दी कि इस बार 18 से 19 साल के लगभग 1 करोड़ 80 लाख मतदाता इनसे जुड़ने वाले हैं, चुनाव आयोग से जुड़ने वाले हैं। 1 करोड़ 80 लाख की संख्या कम नहीं होती। ये नए मतदाता हैं जो पहली बार भारतीय संविधान के तहत अपने मत का प्रयोग करेंगे, चुनाव में अपना मत देंगे। चुनाव आयोग ने यह भी क्लियर किया राजनीतिक पार्टियों के लिए कि आप इस चुनाव में जाति और धर्म के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। जाति और एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि सभी पार्टियों को उन्होंने अवगत कराया है कि आप जाति और धर्म के नाम पर इस चुनाव में वोट नहीं मांग सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने यह भी बताया कि 20 साल से लेकर 29 साल के जो मतदाता हैं वो भी युवा मतदाता में ही आते हैं और उनकी संख्या लगभग 19.5 करोड़ है। 19.5 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जो कि 20 साल से लेकर 29 वर्ष की उम्र में आते हैं और कहीं ना कहीं उनका भी या पहला या दूसरा या तीसरा मतदान हो सकता है। वो भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इस चुनावी महाकुंभ में चुनाव आयोग द्वारा एक गाइडलाइन दी गई कि फेक न्यूज आप मत फैलाइए। आप जैसे कि आपके व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे जो भी फेक न्यूज आती है आप देखते ही उसको फॉरवर्ड कर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, तो उससे आप बचिए क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। और चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाके उस गाइडलाइन को पढ़िए और उससे आप बचने की कोशिश करिए, क्योंकि बैड न्यूज, फेक न्यूज फैलाने से क्या मिलेगा आपको। चुनाव आयोग का कहना है कि फेक न्यूज फैलाने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ उससे क्या होता है कि उससे यहाँ की जो जनता होती है, जनता जनार्दन होती है, वो भ्रमित होती है और कहीं ना कहीं उसका अच्छा प्रभाव समाज पे नहीं पड़ता है। धन्यवाद। रियल भारत में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।